तो पहले हम साइन कन्वेंशन रूल देख लेते हैं बेटा। कॉनकेव मिरर के लिए स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला जो है आप लोगों ने पढ़ रखा है, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या है? स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ना, फॉर मिरर। अब यहाँ पर हमें v कब पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, u कब पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, वो सब बातें हम इसमें पढ़ेंगे। तो कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, आप लोगों ने इसके डायग्राम बना लिए हैं। ये क्या है? कॉनकेव मिरर, ठीक है बेटा। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और ये एक्स नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव। उसी तरीके से मिरर में भी आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट कौन सा होता है? पोल। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इस तरफ रखते हैं, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे इस तरफ ट्रेवल करती है, किस तरफ? मिरर की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन होती है वो हम कैसी लेते हैं बेटा? नेगेटिव, है ना। मतलब सारी डिस्टेंस आपको इधर से मेजर करनी है पोल से। जो डिस्टेंसेस पोल की तरफ होती हैं, है ना, पोल के अगेंस्ट मेजर की जाती है। जैसे पोल से u, ये वाली डिस्टेंस कौन सी है? u। ये क्या कहलाएगी? u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u क्या लेंगे हम? नेगेटिव। क्या लेंगे? नेगेटिव। जैसे हम यहाँ पर देख लें तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, ये वाली, इधर वाली पॉजिटिव होती है। तो इधर वाली डिस्टेंस जो है पोल से इधर वाली, वो क्या होंगी? नेगेटिव, और ये पोल से उधर वाली क्या होंगी? पॉजिटिव। वैसे ही अब देखते हैं कौन कौन सी डिस्टेंसेस पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो कॉनकेव मिरर से हम जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इस तरफ ही रखते हैं हमेशा। तो u इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी मिरर हो, दोनों के लिए हम क्या करते हैं? u हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि u आपको हमेशा नेगेटिव लेना है। अब आपको पता है कि ज्यादातर इमेजेस जो बनती हैं कॉनकेव मिरर से, वो कैसी बनती है? रियल और इन्वर्टेड। कैसी बनती है इमेजेस? रियल और इन्वर्टेड। इमेज और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? उस डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं। और ये कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव। कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव, क्योंकि पोल से मेजर की जा रही है, ठीक है ना। इस तरह वाली डायरेक्शन क्या लेते हैं हम? नेगेटिव। किसके लिए? रियल और इन्वर्टेड के लिए। यानी कि v नेगेटिव होगा जब इमेज का नेचर कैसा होगा बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड के लिए v नेगेटिव है। इसका मतलब अगर आपने न्यूमेरिकल किया है और v कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब उसका नेचर क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। जब इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, आपको पता है लास्ट पोजीशन पे जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन f एंड p रखते हैं तब इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर, लास्ट पोजीशन पे। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी v है, लेकिन यहाँ पर v जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यानी कि अगर आपका v पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर इमेज का नेचर कैसा है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो v जो है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बेटा। तीसरा है इसमें फोकल लेंथ f। यहाँ पे जो ये f और p के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, है ना। ये डिस्टेंस भी आप पोल से मेजर कर रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव, पोल से इधर वाली डिस्टेंस, है ना। तो f भी आप क्या लेंगे? यहाँ पर नेगेटिव, माइनस में लेंगे, ठीक है। f हो गया, v हो गया, u हो गया। अब है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन
पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इनडायरेक्ट, यानी कि अगर v पॉजिटिव है तो m भी पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू फॉर स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए m का फॉर्मूला होता है माइनस v अपॉन u। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला है। और ये क्या है बेटा, मैग्निफिकेशन, m क्या है, मैग्निफिकेशन। अगर आपसे मैग्निफिकेशन पूछा जाए या साइज पूछा जाए तो हम मैग्निफिकेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो m पॉजिटिव होगा वर्चुअल और डायरेक्ट के लिए। मतलब कब होगा, जब v आपका पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, अगर v की वैल्यू जब आपने यहां से कैलकुलेट करी है, अगर पॉजिटिव आई है तो v पॉजिटिव होता है वर्चुअल और डायरेक्ट के लिए, तो m भी कैसा होगा, वर्चुअल और डायरेक्ट होगा। और अगर माइनस में आ रहा है m, है ना, माइनस में कब आएगा, जब v माइनस में होगा। जब v किस में होगा, माइनस में होगा। तो माइनस में आने का मतलब नेचर कैसा होगा, रियल इन इन्वर्टेड, तो ये रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है बेटा, लेंस और मिरर दोनों के लिए मैग्निफिकेशन में ये आपको याद रखना है, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव, और वर्चुअल और डायरेक्ट के लिए पॉजिटिव। ठीक है, हाइट है ना। एक फॉर्मूला और होता है h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। इस फॉर्मूले से हम हाइट कैलकुलेट करते हैं इमेज की। h2 क्या है यहाँ पर, इमेज हाइट, h1 क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट। मतलब ये जो हाइट है ना, ये क्या है, h1 ऑब्जेक्ट की हाइट। अगर आपको गिवन होती है ना 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी, h1। और ये क्या है, इमेज हाइट। ये क्या है, h2 इमेज हाइट है। जैसे ये भी इमेज हाइट हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो h1 आपको पॉजिटिव लेना है हमेशा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रहता है, उल्टा नहीं रहता है। इमेज इन्वर्टेड हो सकती है, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। h2 जो है आपको देखो, h2 पॉजिटिव भी है यहाँ पर फॉर वर्चुअल इनडायरेक्ट, और h2 नेगेटिव भी है ना, रियल और इन्वर्टेड के लिए। तो h2 की वैल्यू आप अगर कैलकुलेट करने के लिए आ रही है, h2 क्या है बेटा, साइज ऑफ इमेज। क्या है, साइज ऑफ इमेज। तो जब भी इमेज साइज कैलकुलेट करना है, ये h2 आपको कब कैलकुलेट करना होता है, जब आपको h1 गिवन होता है। क्या गिवन होता है, h1 गिवन होता है, तभी आपको h2 कैलकुलेट करना है। और h2 का मतलब यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ इमेज से। अगर आपको h1 गिवन नहीं हो फिर भी बोला है कि साइज कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब वहां पर आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, साइज ऑफ इमेज। अब ये जो है साइज ऑफ इमेज, अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट होगा नेचर, है ना, और अगर नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है स्फेरिकल मिरर के लिए आपको ध्यान में रखनी है। इसमें किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो पूछो, साइन कन्वेंशन रूल में। ये अभी हम कॉन्वेक्स मिरर के रूल बहुत आसान है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है ना, इससे डायग्राम भी आपने बनाए। देखो, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इस तरफ रखते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो हो गई u, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो u कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। अब इसमें आपको पता है कि सारी इमेजेस वर्चुअल इरेक्टिव बनेगी, रियल और इन्वर्टेड तो बनेंगी नहीं। मतलब हम सारी इमेजेस आपको पता है कैसे बनेगी, यहाँ पर बनती है पीछे की तरफ, है ना, बिहाइंड द मिरर यहाँ पर बनती है छोटी सी, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, v, और ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रही है, इमेज हमेशा कैसी बनेगी, इस तरफ ही बनेगी ना। ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो v ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और f जो है यहाँ पर आप f लेते हो, है ना, यहाँ पर आप क्या लेते हो, हम ये वाला f काम में लेते हैं, क्योंकि जो मिरर जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती है, और एक जो है पोल से ये हम यू लेके फिर पीछे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। तो फोकस हम कौन सा लेते हैं, ये वाला काम में ले रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर में कौन सा काम में लेते हैं, पीछे वाला काम में। इसलिए यहाँ पर जो फोकल लेंथ है ये वाली, ये आपको कैसे लेनी है, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो u जो है इसके लिए आपको पता है नेगेटिव लेना है,
v हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसमें कभी भी v नेगेटिव नहीं होता है बेटा। इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए, मतलब आपका जो आंसर आएगा न्यूमेरिकल में, जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो यहाँ पर v जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव हमें आना चाहिए। किसमें आना चाहिए आंसर? पॉजिटिव। ठीक है। तीसरी बात, f हमेशा पॉजिटिव। किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। किसके लिए? हाँ, तो कॉन्वेक्स मिरर और लेंस दोनों में f पॉजिटिव होता है। कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों की बात बोल रहा हूं मैं, उसमें नेगेटिव लेना है। इसमें क्या है? पॉजिटिव। फोर्थ, मैग्निफिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव रहेगा। मेरे पहले बता दिया मैंने, क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है वर्चुअल और इरेक्ट के लिए, तो इससे तो कभी भी रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती है, तो पॉजिटिव होगा वर्चुअल और इरेक्ट के लिए। नेक्स्ट बेटा, H1 आप पॉजिटिव ही लोगे, ठीक है। H2 क्या लोगे? H2 भी इसके लिए पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। और कोई टर्म बची नहीं, सारी हो गई कंप्लीट। तो इसमें देखो बेटा U नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में U नेगेटिव होता है, बाकी सब सारी टर्म किसमें है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन रूल फॉर कॉन्वेक्स मिरर कंप्लीट हो गया है अपना। अब एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं इनके। कॉन्वेक्स लेंस, देखो बेटा ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑप्टिकल सेंटर। हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की, इसे हम U से डिनोट करते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है ना, तो इसे हम U नेगेटिव ऑलवेज U टेकन एज नेगेटिव। इमेज रियल और इन्वर्टेड इमेज इस तरफ बनती है, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो गई V, ये क्या है? पॉजिटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए V कैसा होता है बेटा इसमें? और मिरर में क्या हो रहा था? नेगेटिव। रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए V कैसा था? नेगेटिव। लेकिन लेंस में V पॉजिटिव होता है ना? सब पॉइंट के बाहर है इसीलिए। हाँ, मतलब इस तरफ है, पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना। हाँ। और एक लास्ट पॉइंट जो हम लेते हैं F और O के बीच में, यहाँ पे तब इमेज पीछे चली जाती है। सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, आपको पता है ना, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो ये V की डिस्टेंस है, मतलब ये इमेज की डिस्टेंस है लेंस से, ये V, यहाँ पर जो H2 है, हाइट क्या है इसकी? पॉजिटिव है, ठीक है। और V भी कैसा होगा यहाँ पर? नेगेटिव। V कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव, यानी कि V नेगेटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए V कैसा है? नेगेटिव, है ना। लेंस में ये क्या है? रियल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, इसलिए V क्या है? नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर V पॉजिटिव है, तो नेचर कैसा है बेटा? रियल और इन्वर्टेड। यानी कि आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर लेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे पहले, है ना। लेंस फॉर्मूला कौन सा है इसमें? मिरर फॉर्मूले में आपने पढ़ा था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर हो जाता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और मैग्निफिकेशन में क्या होता है? यहाँ पर माइनस का साइन हट जाता है। मैग्निफिकेशन में क्या होता है ना, मिरर में तो क्या था? m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू v अपॉन यू, ठीक है। f यहाँ पर देखो, हम जो रेज इसमें से पास करते हैं, इंसिडेंट रे आप ऐसे पास करते हैं, और फिर F1 F2 से पास हो रही है यहाँ से। यहाँ पर क्या होता है आपको पता है? F2, कल हमने डायग्राम बनाए थे ना, तो F2 से पास हो रही थी। इसका मतलब कौन सा फोकस काम में आ रहा है? ये वाला। इमेज बनाने के लिए कौन सा फोकस काम में आ रहा है? ये वाला। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, फोकल लेंथ, ये कैसी है? पॉजिटिव। ये कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव, है ना। इधर वाली पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव होती है, बताइए आपको। और F पॉजिटिव है, U नेगेटिव है। रियल इन्वर्टेड के लिए, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए V पॉजिटिव है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए V नेगेटिव है। तो कुछ साइन तो हमें पता पड़ गए कि U आपको हमेशा नेगेटिव ही लेना है, V जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है। पॉजिटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज,
अगर इमेज, अगर आपका v, यहां से आपने फॉर्मूले से v कैलकुलेट किया, अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो नेचर क्या लिखोगे, रियल इन्वर्टेड। अगर v आ गया नेगेटिव तो क्या लिखोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। तीसरी बात, ये तो हुई v की बात, v का साइन। अब है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मैंने आपको बताया हम पॉजिटिव डायरेक्शन वाली लेते हैं। फोकस कौन सा काम में आता है, पॉजिटिव डायरेक्शन वाला, तो f पॉजिटिव होगा इसके लिए, है ना। फोर्थ पॉइंट h1 यानी ऑब्जेक्ट हाइट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट कैसी है, देखो ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा होता है यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। और इमेज h2, ये क्या है, h2 हाइट, और ये भी h2 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि h2 जो है नेगेटिव होता है फॉर रियल एंड इन्वर्टेड के लिए, किसके लिए, रियल और इन्वर्टेड, और पॉजिटिव होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए, ठीक है। 6 पॉइंट मैग्निफिकेशन, वही बात है, मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि अगर v नेगेटिव आ रहा है इसमें, अगर v नेगेटिव आ रहा है ना वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए, तो m आएगा पॉजिटिव, कैसा आएगा, और नेगेटिव आएगा रियल और इन्वर्टेड के लिए, कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए, ठीक है। सारे साइन हो गए इसमें, कोई साइन नहीं बचा, कंप्लीट कर लो बेटा अब इसको। जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इस तरफ रखते हैं, यू कैसे लेते हैं, ऑलवेज नेगेटिव, है ना। अब इससे जो इमेज बनती है हमेशा कैसे बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट बनती है। कैसे बनती है, मतलब यहाँ पर आपने देखो एफ और ओ के बीच में, F1 और O के बीच में बनती है यहाँ पे छोटी सी, ठीक है ना। यानी कि इसका नेचर कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब ये जो डिस्टेंस है कैसे लेंगे अपन, नेगेटिव, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होती है, उधर वाली पॉजिटिव होती है। तो v क्या है यहाँ पर, नेगेटिव, है ना, v क्या है, नेगेटिव, और f क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ये फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट तो आपको पता पड़ गया कि u आपको नेगेटिव लेना है, v ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, जैसे वहां पर v पॉजिटिव था, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। और थर्ड क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी नेगेटिव लेंगे। फोर्थ h1 पॉजिटिव रहेगी, h2 ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी ना, ऑलवेज फॉर्म, इससे कॉन्वेक्स लेंस से हमेशा क्या बनती है, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज, स्मॉलर इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप H2 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी हमेशा, ऑलवेज फॉर्म। और 6th है मैग्निफिकेशन, इसके लिए मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट है। M पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस, इससे हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बन रही है, इसलिए M क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब सुनो बेटा, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बातें नोट करवाई थी, 3 बातें। M जो होता है मैग्निफिकेशन, अगर इज लेस देन 1 है, कैलकुलेट करने के बाद, अगर ये कैलकुलेट करने के बाद M क्या आता है, इज लेस देन 1, इसका मतलब इमेज कैसी होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कैसी होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर M की वैल्यू आ रही है इज ग्रेटर देन 1, जैसे -1, -2, -3, -4, अब वो माइनस तो केवल नेचर के लिए, लेकिन 2, 3, 4 ऐसी टर्म्स में आ रही है, 2.2, 2.5, 1.5 M की वैल्यू, तो इसका मतलब होता है मैग्नीफाइड इमेज या लार्जर, है ना, लार्जर इमेज। और अगर M की वैल्यू 1 की इक्वल है तो सेम साइज, क्या होगा, सेम साइज, ठीक है, ये नोट करना है आपको। इसका मतलब ये बात हमें ये भी पता पड़ती है कि M की वैल्यू हमेशा स्मॉलर इज लेस देन 1 रहेगी बेटा, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस
और कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, है ना। m की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर। ड्रॉ और रे डायग्राम। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको बता दूं। जैसे इसमें दे रखा है क्वेश्चन मॉडल पेपर का, मॉडल पेपर फर्स्ट है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 23 ए पार्ट, दोनों पार्ट करेंगे ए और बी, मतलब और वाला पार्ट भी। तो ए जो है वो इसमें दे रखा है बेटा ड्रॉ और रे डायग्राम फॉर कॉन्केव मिरर। क्या दे रखा है? ड्रॉ और रे डायग्राम। क्या दे रखा है? रे डायग्राम आपको बनाना है फॉर अ कॉन्केव मिरर, फॉर अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। हमने समझ तो लिए, अब क्वेश्चन कैसे आएगा उसको पढ़कर हमें कैसे करना है वो सीखना है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, if the object is placed at focus, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है बेटा? फोकस पर। मिरर कौन सा दे रखा है आपको? कॉनकेव। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाना है आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कॉनकेव मिरर बनाना है। कौन सा बनाना है? नाम लिख लो ताकि दिमाग में अपने को क्लियर हो जाए कि हमें कौन सा बनाना है। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको सिंबल बनवाए थे ताकि वो सिंबल याद करने हैं आपको, क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, भाई कॉनकेव में कॉन्वेक्स का बना देते हैं, किसी में लेंस बना देते हैं, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले मैंने वो सिंबल बनवाए थे आपसे। तो आपको बनाना क्या है पहले तो उसको अंडरलाइन कर लो। कॉनकेव मिरर क्या बनाना है? कॉनकेव मिरर बनाना है। तो कॉनकेव मिरर कैसे बनाते हैं? इस तरीके से ये बन गया कॉनकेव मिरर। अब इसका जो मिड पॉइंट है वहां पर आपको प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी, वहां से पास करनी है और ये पॉइंट होता है 4। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, कहाँ रखा हुआ है बेटा? यहाँ पर होता है फोकस। जितने डिस्टेंस पे आप फोकस मार्क करते हैं पोल से, सेम उतने ही डिस्टेंस पे फोकस से आप 2F मार्क करेंगे, या सेंटर ऑफ कर्वेचर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है? एट F। तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट एट F पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पर बनती है। कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पर। कैसे बनेगी? फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, हमेशा कहाँ से पास होगी? कहाँ से? रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पॉइंट से पास होगी? F से। किससे पास होगी? F से। तो यहाँ से आप इसको पास करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा दूर हो गया ये, तो इसको पास करना है अपने को। ठीक है, ये F से पास हो गई। और दूसरी रे कौन सी लोगे आप? जो पोल पर इंसिडेंट करेगी। ठीक है, जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे आप क्या करोगे? इसको रिफ्लेक्ट करोगे। ठीक है, उतने ही एंगल पे आप क्या करोगे? इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये रे आगे जा रही है। क्या हो रही है? आगे। तो आप इनको आगे धीरे 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 एक्सटेंड कर दीजिए और ये रे इस तरीके से धीरे 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 क्या होती जाएंगी? आगे क्लोज आती जाएंगी और आगे जाके कहीं इन्फिनिटी पर ही मिलेंगी, लेकिन उसकी पोजीशन हमें पता नहीं है, इसलिए हम मेंशन करते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बातें। आपसे नेचर वगैरह पूछा नहीं है, केवल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा है। तो आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि हमें नॉलेज है। एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, तो उसको ये चेक करता है कि आपको कितनी नॉलेज है। तो अगर नहीं भी बोला है कि नेचर लिखो, पोजीशन लिखो, साइज लिखो, तो आप मेंशन कर दो वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 बातें लिख लेना अपनी तरफ से। नेचर, नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और
पोजीशन एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, ठीक है। और साइज हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, ठीक है बेटा। तो ये बातें आपको इसमें लिखनी है, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। पार्ट है ना, ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ड्रॉ अ रे डायग्राम, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ये है ना, परी करेगी अब बोर्ड पर आजा परी, तो पढ़ के आई होगी ना। कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन अपोजिट है ये तो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। फोकस पे बनेगा। कॉन्वेक्स लेंस से डायग्राम बनाना है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखना है, कर लोगे? है ना, सिंपल ही यही दे रखा है, दूसरे कल करेंगे अब आज के, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम ये हो गया, और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो रेज कहाँ से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है। पैरेलल रेज हम यूज में लेते हैं, जो रेज पैरेलल आती हैं वो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद हमेशा F2 से पास होंगी। कहां से पास होंगी? F2 से। तो एक रे, हमने वैसे तो इनफाइनाइट रेज आ रही हैं, लेकिन हमने केवल डायग्राम बनाने के लिए 2 रे काफी हैं, तो एक रे ऊपर से लिए, एक रे नीचे से लिए। ये पैरेलल रेज हैं, हमेशा लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद F2 से पास हो रही है। यहां पर इमेज बन रही है, कहां पर बन रही है? F2 पर। एरो का आपको ध्यान रखना है, ये इंसिडेंट रे का एरो है और ये रिफ्रैक्टेड रे का एरो है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 बातें लिखनी है, नेचर, साइज और पोजीशन। नेचर कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि कल हमने पढ़ लिया था इंफिनिटी से लेके F तक की पोजीशन के लिए इमेजेस कैसी होती हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर साइज बहुत छोटा है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस नहीं है ना, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इमेज बन रही है, तो यहाँ पर साइज कैसा होगा? हाईली डायमिनिश। और पोजीशन क्या है इसकी? F2 यानी फोकस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। ऐसी तरह के और भी क्वेश्चन कल हम आगे वाले मॉडल पेपर से लेंगे।